इस्लामी तारीख में हज़रत मूसा का वाक़या एक अजीम सबक देता है। ये कहानी अल्लाह के अंबिया की जिदोजहद, सब्र और तवक्कुल का बेहतरीन नमूना है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फ़िरौन का जुल्म, हज़रत मूसा की पैदाइश, फ़िरौन के महल में परवरिश, अल्लाह की तरफ से नबूवत, फ़िरौन को दावत, मौजिज़ात और फ़िरौन की ज़िद, बनी इसराइल की नजात, फ़िरौन का अंजाम। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शाकिर यूसुफ ज़ई और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। यहां आपको मालूमाती, दिलचस्प और मुनफरिद मौज़ूआत पर वीडियोज़ मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। बनी इसराइल जो मिस्र में रहते थे, एक तवील अरसे से फ़िरौन के जुल्म व सितम का शिकार थे। फ़िरौन न सिर्फ उनका बादशाह था बल्कि वो खुद को खुदा भी कहलाता था। वो बनी इसराइल के मर्द बच्चों को कत्ल कर देता और उनकी औरतों को गुलाम बना लेता। इसी दौर में हज़रत मूसा पैदा हुए। उनकी वालिदा को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई कि वो मूसा को दरियाए नील में एक संदूक में डाल दें। अल्लाह ने वदा किया कि वो उनको महफूज रखेगा और उनको नबी बनाएगा। संदूक दरियाए नील में बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंचा। फ़िरौन की बीवी हज़रत ईसा ने मूसा को गोद लिया और उनकी परवरिश अपने बेटे की तरह की। जब हज़रत मूसा जवान हुए तो एक दिन उन्होंने एक किब्ती को बनी इसराइली पर जुल्म करते हुए देखा। हज़रत मूसा ने इस किब्ती को रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान वो मारा गया। मूसा खौफ के आलम में मदीन की तरफ हिजरत कर गए। वहां अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की और नबूवत अता की। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून फ़िरौन के दरबार में गए और कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फ़िरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी ताकत पर फ़ख्र किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कई मौजिज़ात अता किए, जिनमें उनका असा सांप बन जाना और उनके हाथ का चमकना शामिल था। लेकिन फ़िरौन और उसके दरबारी उन मौजिज़ात को जादू करार देते रहे। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फ़िरौन ने अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा किया। जब मूसा और उनकी कौम दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने मौजिज़ा दिखाया। हज़रत मूसा ने अपने असा से दरिया पर ज़रब लगाई और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल उसके खुश्क रास्ते से पार हो गए। जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ दरिया में दाखिल हुआ तो पानी दोबारा इकट्ठा हो गया और फ़िरौन और उसकी फ़ौज गर्क हो गए। उस वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि बनी इसराइल का खुदा ही सच्चा खुदा है। लेकिन ये ईमान बेवक्त था और कबूल ना हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र और ईमान के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह हमेशा हक का साथ देता है। ये वाक़या कुरान मजीद में सूरत अल-अराफ, सूरत ताहा और दीगर सूरतों में तफसील से बयान किया गया है। ये ईमान वालों के लिए नसीहत और रहनुमाई है। कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो देर ना करें, सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।